विमेन क्रिकेटर्स का ट्रेनिंग कैंप इन दिनों कराची में जारी है, जबकि मेंस का आज से शुरू हो रहा है। इसके अलावा विंबलडन में कांटे के मुकाबले जारी हैं, जबकि टेनिस मैच देखने के लिए क्रिकेटर्स भी वहां पहुंच गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे कुछ हॉकी की, तो एक जानिब हॉकी के कौमी खिलाड़ी अभी तक अलाउंसेस के मुंतजिर हैं, तो दूसरी जानिब अंडर 18 हॉकी टीम अभी तक नाकाबिल शिकस्त रहते हुए सेमीफाइनल पर पहुंच गई है। और इसके अलावा और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद और मोहम्मद यूसुफ अंजुम, जबकि हमारा साथ देंगे सलीम खालिक साहब। सलीम खालिक साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। कराची इस वक्त क्रिकेट का मरकज बन चुका है, विमेन और मैन कैंप वहाँ पर हैं, इसके अलावा सीनियर खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं। तैयारियाँ कैसी जा रही हैं, मौसम कैसा है कराची का? मौसम कराची का गर्म ही रहता है ज़्यादातर और तैयारियां अभी शुरू होंगी। एक डिनर का एहतमाम किया था मैनेजर चीमा साहब ने। माइक हसन की वालिदा की रिसेंटली डेथ हुई है, उस पर भी 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कैंप की खास बात यह है कि जो प्लेयर टीम में शामिल नहीं है, हमारे बड़े बाबर, रिजवान, शाहीन, उन समेत 5 खिलाड़ियों को भी बुलाया गया है वहां पर। तो ये देखना होगा कि ये खिलाड़ी अव्वल तो किस तरह से खेलते हैं, इन्होंने किस तरह से अपने टीम से अखराज को जहन पर लिया है और क्या उनके जहनों में है, और टीम मैनेजमेंट के साथ मुलाकातें होंगी तो उधर उनको पता भी चलेगा कि आगे के प्लान में वो शामिल हैं भी या नहीं। लेकिन बुलाने का मकसद यही है कि हैं। और जिस तरह कल एक RBCB ऑफिशियल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर में कहा था कि ये बाबर और रिजवान या जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये वनडे के प्लेयर हैं, T20 के तो हैं। तो इससे तो ये भी एक तासुर सामने आया कि शायद इनको बिल्कुल ही हटा दिया गया है। लेकिन खैर जो भी हो, आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो जाएगा। अभी तो आसान सीरीज है, इनमें इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इससे एग्री करता हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ इनको नहीं खिलाया जा रहा, लेकिन जब बड़ी सीरीज होगी उसमें देखना होगा उससे पहले हमारे यंगस्टर्स टीम में सेट हो पाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता नहीं सेट हो पाए तो फिर एक और बाबर की भी लोगों को याद आएगी। तो ये कैंप बड़ा इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से भी कि जो जाएंगे बांग्लादेश, उनको तैयारियों का मौका मिलेगा। सिमिलर कंडीशन होती है ढाका की और कराची की और तो उनको भी मौका मिलेगा और बाकी इन लोगों के बारे में पता चलेगा कि आगे की क्या है। सही। अच्छा जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, नवीद अकरम चीमा की जानिब से गेट टुगेदर का जो ऐलान किया गया है, इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस का इंतजाम किया गया है, कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, नई इंतजामिया है क्योंकि माइक हसन है और 5 उनमें 5 गैर मुल्की कोचेज हैं। नई इंतजामिया के तहत उन्होंने करना था। कैंप तो खैर लगना ही था, और कराची को इसी वेदर के को सामने रखते हुए, जो कोई ढाका का मौसम है उसको रात सामने रखते हुए वहाँ पे कैंप लगाने का फैसला किया गया। यकीनी तौर पर अच्छा फैसला है। और नवीद अकरम चीमा जो है वो एक डिसिप्लिन के हवाले से उनकी काफ़ी शोहरत रखते हैं, डिसिप्लिन के हवाले से कंट्रोल, खिलाड़ियों के साथ मोहब्बत से भी पेश आते हैं। तो एक डिनर मेरा ख्याल इस मकसद तो यही था कि चले जाहिद साहब इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, T20 टीम का ऐलान कर दिया गया, एक तो आप सिलेक्शन पर क्या कहेंगे, इसके अलावा ट्रेनिंग कैंप है, इस पर क्या कहेंगे, कितना फ़ायदा होता है इससे खिलाड़ियों को? देखिए, पहले सिलेक्शन की बात कर लें। ठीक है, आपने नए लड़कों को मौका दिया और देना भी चाहिए। ऐसी टीमों के खिलाफ जब आप खेल रहे होते हैं, अपने आप सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाते हैं, तो नए लड़कों में भी वो आने चाहिए जो परफॉर्मर है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं, अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कि नए के साथ हमने, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि हमने जीतना भी है। ये नहीं कि अब नए लड़कों को भेज दिया, हार के आ जाए तो कुछ नहीं होता, नए लड़के हैं, ये मेरे ख्याल से फार्मूला कामयाब नहीं होता। आपने भेजना होता कि आपका कॉम्बिनेशन क्या, बॉलिंग क्या है। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है टीम ठीक है, बैटिंग तो वही है ऑलमोस्ट, लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया। स्पेशलिस्ट एक सलमान मिर्जा रखा फास्ट बॉलर, वो भी डेब्यू करेगा जाके। वो कोई तजर्बाकार फास्ट बॉलर नहीं, कोई भी नहीं है। सारे वो बॉलर्स हैं जो ऑलराउंडर हैं। स्पेशलिस्ट कोई नहीं। अब्बास देख लें, फ़हीम अशरफ देख ले, हुसैन तलत देख ले, अहमद दानियाल देख लें, उनके साथ मेरे ख्याल से ज़्यादा अहमियत दी है उनको कि बांग्लादेश की कंडीशन है। हमने इस टीम के साथ लाहौर की पिच भी साथ नहीं भिजवानी हमने, कि वो पिच वहाँ पे करेंगे, क्या नाम है, ड्रॉपिंग पिच बनाएंगे और खिलाएंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा। वो उनकी कंडीशन बड़ी मुश्किल होती है। थोड़ा सा बैलेंस करके अच्छी टीम और बना सकते थे। लेकिन अच्छी चीज़ है कि नए लड़कों को मौका दिया, लेकिन इतने ज़्यादा कि आपको पता ना चले कि 11 क्या बनाने हैं, उसमें फिर टीम क्या करेगी। सही। अच्छा कामरान साहब, हारिस जो है वो टीम में शामिल नहीं है, फुल टाइम विकेट कीपर है, उनकी जगह साहबजादा फरहान को शामिल किया गया है, उनका ऑल्टरनेट, वो फुल टाइम विकेट कीपर नहीं है। कितना अच्छा फैसला है ये? देखिए, फैसला अच्छा तो नहीं है, मैं ब्लंडर ही बोलूँगा। और आपने जब नई टीमों के साथ बाकी लड़कों को बैकअप तैयार करना है तो विकेट कीपर का क्यों नहीं करना, उनका हक क्यों नहीं है? आप उनको भी तो
एक्सपीरियंस दें, हसीब उल्ला या रुहेल नसीर, आप T20 के लिए उनको साथ रखे सेकंड विकेट कीपर। हैफजादा फरहान ने तो अपनी बैटिंग से अपना कमबैक किया, अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको फखर को रेस्ट करवाना चाहिए था, उसको तीनों मैच खिलाने चाहिए थे, फखर को वेस्ट इंडीज ले जाते। फिर जो कैंप की बात आपने की है, देखिए कैंप तो फास्ट ओवर से पहले लगते हैं, वो बड़े गेट टुगेदर होने के लिए फील्ड पे जो कमी नजर आई है, जो लास्ट सीरीज में उस पर काम करने के लिए आगे का हमने कंडीशन किस कंडीशन में उसके मुताबिक आप कैंप लगाते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन ये है कि आप विकेट कीपर है, फिर फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर टू मैनी है, ओपनर्स आप देख लें, कोई और यंगस्टर साथ लेके जाते हैं फखर की जगह, वो हमारा मेन प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर है, मैच विनर है। ऐसी टीमों के खिलाफ बाकियों को रेस्ट करवा रहे हैं, तो इनको भी रेस्ट करवाएं। खुरम शहजाद है, उनका मेरे ख्याल से मेहरान मुमताज है, नवाज नो वे लास्ट 2 ईयर से कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, एकदम से आ गया। इसका मतलब ये है जिसका ग्रुप आएगा उसी के लड़के खेलेंगे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए 6-7 साल से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट मजाक बनी हुई है, हम जीत नहीं पा रहे, अपने मुल्क में जीत नहीं पा रहे। तो ये यही वजह है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज बहुत कर रहे हैं, मेरिट पे काम नहीं कर रहे। अच्छा, कामरान से मैं सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कामरान, जाहिद मकसूद बोल रहा हूँ मैं। आप क्योंकि बुनियादी तौर वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि बुनियादी तौर पर आप विकेट कीपर हैं, आप समझते हैं चले मोहम्मद हारिस आ गए, साहबजादा फरहान आ गए या रुहेल नज़ीर का आपने नाम लिया, इस वक्त मुल्क में जितना टैलेंट दस्तियाब है या क्रिकेटर्स हैं या जिनको लिया जा सकता है, बेस्ट विकेट कीपर कौन है आपकी नज़र में? देखिए अभी फिलहाल आप T20 में कह सकते हैं कि हारिस का कोई मैच नहीं, क्योंकि 100 भी किया, खेल भी रहा है। उसके बाद आपने साथ बैकअप भी तो तैयार करना, वो उसी सूरत तैयार होना है कि साथ रखे ऐसी टीमों के खिलाफ ऐसे टूवर्स खिलाएं। और वनडे में नो डाउट, वनडे में टेस्ट में रजवान का कोई मैच नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मर है, मैच विनर है, टीम जल होती है, कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है, रजवान खेलता है, तो उसको उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप अपना कंपटीशन बैकअप प्लेयर्स बनाने के लिए और प्लेयरों में कॉन्फिडेंस देने के लिए तो आपको ये करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये खेल रहे हैं, ये तो बेस्ट ही हैं सेलेक्टरों की नज़र में, हमने इनकी परफॉर्मेंस भी देखी। लेकिन इनके साथ हमने ग्रूम कैसे करना है, इनको कोई अल्लाह ना करे इंजरी होगी या छोड़ के जाएंगे या फॉर्म अच्छी नहीं है, रेस्ट करवाना पड़ा, तो पीछे जो आएगा लाइन में लगेगा, जिसको मौका मिलेगा उसको एक्सपीरियंस तो होना है इंटरनेशनल क्रिकेट का। शायद ये प्लानिंग भी करनी है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। ये है कि मेरा आज लड़का, इसका आज, मुझे लग रहा है कोटा सिस्टम चल रहा है। कामरान, सिलेक्शन कमेटी की नज़र में ये तो नहीं है कि ढाका की कहा जाता है कि वहाँ के पिछे स्पिनर्स के लिए ज़्यादा बेहतर है, तो स्पिनर्स पे ज़्यादा दौर है। आप देखें ना, 2 रेगुलर स्पिनर हैं, सलमान आगा है, साइम अयूब है, मोहम्मद नवाज है, 5 स्पिनर हैं इस वक्त टीम में। इन्होंने फास्ट से ज़्यादा स्पिन अटैक पे ज़्यादा गालिबन तवज्जो दी है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ जाहिद भाई, एक आधा ऑलराउंडर होता है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होता है। आप दोनों में देखें 5-5 आप ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं, स्पेशलिस्ट कोई भी नहीं है। देखिए क्रिकेट स्पेशलिस्ट की है, और आप एक के साथ दूसरे को नहीं खिला सकते, तीसरे को नहीं खिला सकते। आपके पास साइम अयूब भी है, सलमान भी है, फिर आपने इब्रार को भी खिलाना, सुफियान को भी रखा हुआ है, खुशदिल शाह भी है। तो अब इनको कंफ्यूज होंगे कि इनमें से हम खिलाएं किसको, 11 कैसे बनाएं। तो वो यही नज़र आ रहा है कि बस वो टीम बना तो दी है, लेकिन ये नहीं सोचा कि हम ढाका में जाके खेलेंगे, उनकी कंडीशन क्या होगी, हमें ज़रूरत क्या है। बस ये है कि जो लास्ट सीरीज़ में नहीं है इस सीरीज़ में आ गए। लास्ट सीरीज़ में जिसका कमबैक हुआ हसन अली का, आई डोंट नो, ना PCB की तरफ से कोई तस्दीक आई है, ना मीडिया पे चल रहा है कि भाई उसको रखा नहीं टीम में, क्या वजह, क्या रीज़न है कि उसका कमबैक हुआ है, उसने अच्छी बॉलिंग की, अभी काउंटी क्रिकेट में इतने आउट कर रहा है, जबरदस्त खेल रहा है, ओवर पे क्यों नहीं है। मुझे ये समझ नहीं है क्या पॉलिसी है, क्या प्लानिंग है। ये तो सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपकी क्रिकेट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। टैलेंट कहाँ है, कहाँ पे जाएगा। नवाज आया, नो डाउट अच्छा प्लेयर है, अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन परफॉर्मेंस बेस आना चाहिए ना। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, कोई क्लब का टूर्नामेंट नहीं होना है, या क्लब की कोई आपस में मैचेस नहीं है। कोई वैल्यू होती है इंटरनेशनल क्रिकेट की, सिलेक्शन की, प्रोसेस का और सिस्टम का कोई होता है अमल दखल। मुझे लग रहा है कुछ नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप सडनली जो भी आ जाए बस उनके लड़के खेलते जाएंगे, उनके फेवरेट खेलते जाएंगे, ऐसे 6-7 साल से चलता हुआ आ रहा है। कामरान, T20 स्क्वाड से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी को अलग किया गया, लगता है कि उनको अब शायद मौका भी ना मिले T20 में। आप समझते हैं कि इतनी जल्दी नौजवान खिलाड़ी को इनकी जगह शामिल करना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा, या अब अभी मज़ीद इनको मौका देने की ज़रूरत थी सीनियर खिलाड़ियों को? देखिए यूसुफ भाई, आप एक गेम में रखिएगा, मुझे नहीं लगता कि इनको ड्रॉप किया गया या T20 क्रिकेट से साइडलाइन कर दिया गया। हमें एज अ नेशन सोचना चाहिए, अगर हमने अपना बोर्ड स्ट्रॉन्ग करना है, सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये 2025 में मुझे बताएं कौन सी बड़ी टीम के साथ हम लोग T20 सीरीज खेल रहे हैं।
किसी के साथ नहीं खेल रहे। तो ये बेस्ट मौका, ये हमारे मेन प्लेयर हैं, परफॉर्मर हैं, 4-5 जो हैं, इनके बगैर टीम नहीं बन सकती। कोई बड़ी टीम आती है, ICC इवेंट आता है, तो इनके साथ ही बनेगी। ये कॉन्फिडेंस, इनके साथ बात करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और मेरे ख्याल से बेस्ट मौका है। आपने 6-7 साल जो भी किया, जिसने भी किया, जिसकी अथॉरिटी थी, जो क्रिकेट चला रहे थे, उन्होंने ब्लंडर मारे, नुकसान किया पाकिस्तान की क्रिकेट का। लेकिन आगे तो हमने अच्छा सोचना ना, आगे तो हमने प्लेयर्स बनाने हैं। तो आपको ऐसे रोटेशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी और खिलाना पड़ेगा नए लड़कों को ऐसी टीमों के खिलाफ। और किन के खिलाफ खिलाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाएंगे, इंडिया के खिलाफ खिलाएंगे नए लड़के। ऐसे प्लेयर्स नहीं बनते। सही। अच्छा कामरान साहब, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी। सलीम खालिक साहब, अभी तो मैं सवाल करी हूं, मेरे सवाल के बाद आप भी कामरान साहब से सवाल कर सकते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुकाबला, तो आपको लगता है ये जो अभी कॉम्बिनेशन है, ये बांग्लादेश की टीम को टफ टाइम दे सकेगा? देखिए, इस वक्त जो मैं टीम देख रहा हूँ ना, दोनों मैं 50-50 समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी टीम की भी समझ नहीं आ रही, बांग्लादेश की टीम की तो वैसे ही नहीं आ रही। पिछले बेचारे जब से पाकिस्तान से वो टेस्ट सीरीज जीत के गए हुए हैं, कोई खास परफॉर्मेंस दे नहीं सके। ना वो किसी छोटी टीम से जीत रहे हैं, ना किसी अच्छी टीम के खिलाफ। कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन कामरान साहब पिचेस पे काम तो कर सकते हैं ना? देखिए, बिल्कुल काम कर सकते हैं। ये तो सिर्फ वो मैं 2017 से ये कहना शुरू हो गया था कि ये टोटली ना एक क्रिकेट लैंग्वेज में है, ये रंगबाजी है। किसी को बाहर करना हो ना, फिटनेस का इश्यू बना के बाहर करते हैं, अपने लाडले जो फिट भी ना हो उनको खिलाएंगे। ये तो चलता आ रहा, अभी भी चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम मुझे इक्वली लग रही है। एक तरह का कॉम्बिनेशन, एक तरह का टैलेंट मुझे लग रहा है टीम लग रही है। यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह क्वालिफाई करके क्रिकेट में नहीं आया, वर्ल्ड चैंपियन रहे, बांग्लादेश नहीं रहे। तो आपने अगर टीम बनाई है तो फिर जीत के आना चाहिए, 3-0 करके आना चाहिए। अगर आप समझते हैं, अगर ये समझते हैं कि नए लड़के हैं, उसके बाद ये बातें करके हम अवाम को क्या कन्विंस कर लेंगे, ठंडे हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से इनकी भूल होगी अगर ना जीत के आए तो। सही। सलीम साहब, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? कामरान, ये जो फर्स्ट क्लास सिस्टम में PCB ने एक बार फिर चेंजेस कर दी हैं, 18 को 8 टीमें कर दी है, चैंपियंस कप को खत्म कर दिया, इन फैसलों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये फैसले वो हैं जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह होगी, पाकिस्तान का टैलेंट तबाह होगा। आप देखिए, 8 टीमें आपने बनानी है, आज लास्ट ईयर आपने 18 रीजनें बनाई हैं। क्या सोच के बनाई है? जिन्होंने बनाई है उनसे कोई इत्तेसाफ होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी कि भाई किस सोच के साथ उन्होंने 18 टीमें बना के वेस्ट ऑफ टाइम और आपने पैसा ज़ाया किया, क्वालिटी क्रिकेट नहीं हुई। तो एकदम से ये सिस्टम थोपना और बड़े बड़े रीजनों को ना लेना, तो ये उन लड़कों के साथ, उस रीजन के साथ ज्यादती है। पिंडी के साथ, कराची के साथ, सिंध की इतना बड़ा रीजन है, इतना टैलेंट है, लाड़काना की हैदराबाद में इतने लड़के हैं, कराची की इतनी टीमें हैं। आप देखें कि वहाँ पे 2 टीमें बनाए थे, 2 टीमें बड़ी मुश्किल से बनते, इतने प्लेयर्स हैं। आपने लाएं जरूर, चेंजिंग लाएं, आपने करना आपके हाथ में है, लेकिन आप टाइम देते हैं, बताते हैं। इस साल आप ऐसे ही करवाते हैं, बता देते हैं कि अगले साल हमारा ये मॉडल होगा, फिर जाके अच्छा होना था। आप एकदम से इन बड़े रीजन को निकाल देना, पिंडी को, फैसलाबाद को, मुल्तान को, सिंध को, ये अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ये मैं स्ट्रांगली कहता हूँ कि रिव्यू करना चाहिए, इनका हक है, खिलाएं, 10 टीमें बनाएं, 10 गोल्ड की, 10 सिल्वर लीग करवाएं, एट अ टाइम शुरू करवाएं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी आएगी, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, टैलेंट भी सामने आएगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। एकदम से ऐसा सिस्टम लाना हो पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, लड़कों के लिए अच्छा नहीं है। सही।